प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तो हमारा जीवन संसार में फंसा रहता है और जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है वो हमें उससे संसार से निकालकर अलग करना चाहता है। प्रियो, आप सबको जय मसीह। मैं सतीश ब्रदर आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर का वचन बताने जा रहा हूं, आप प्रभु से विनती करिए, प्रार्थना करिए, प्रभु हमें सामर्थ्य दे, शक्ति दे। तो प्रियो, हम आइए, हम प्रभु के वचन से सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे प्रभु आज के दिन हमें क्या सिखाता है। प्रियो, देखेंगे परमेश्वर के वचन से देखेंगे गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 6 पद पढ़ेंगे हम लोग। प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को देखिए, परमेश्वर के दर्पण में देखिए। परमेश्वर का बाइबल क्या हो, दर्पण है। जब तक अपने दर्पण में अपने चेहरे को नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ आपका जीवन कैसा है। इसलिए अपने जीवन को देखिए उसमें। आइए हम भी अपने जीवन को देखते हैं, प्रभु आज के दिन में क्या सिखाता है देखेंगे। तो लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सीखने वाले को भागी करे। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े, जाने, सुने। प्रभु से बता से आशीर्वाद कर्म पे बंधु। प्रियो, जो हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और ये परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, जो पौलुस अपनी कलीसियाओं को बतलाता है, कहता है कि जो वचन की शिक्षा पाता है, क्या करता है, जो वचन की शिक्षा पाता है। आप क्या करें, आप वचन की शिक्षा पा रहे हैं। कैसे पा रहे हैं? क्या पाए कभी वचन की शिक्षा? जब तक अपने जीवन में प्रभु का वचन आपके जीवन में नहीं रहेगा तब तक उस संसार में आप फंसे हैं कि जैसे कि एक जाल में फंसे हैं। पहले आपको जाल में फंसा, उसी प्रकार आपका जीवन उसमें फंसे हैं। उस जाल में, बहेलिए के जाल में फंसे हैं। बहेलिया वो शैतान है, जो भी शैतान के मार्ग में फंसे हैं। वो आपको उसमें क्या फंसाया हुआ है, उसी में आपको निकलना नहीं देना चाहता, अपने शिकार बनाना चाहता है फंसाकर। और परमेश्वर हमारा जो आप फंसे हैं उससे निकालना चाहता है, और आप हैं कि उसमें फंस रहे हो, निकलना नहीं चाहते। आप निकलिए। इसलिए परमेश्वर आप लोगों को, पौलुस की कलीसिया को वो सिखाता है, कहता है। पौलुस अपनी कलीसिया को बतलाता है और हमें भी बतलाता है, सिखाता है, कहता है कि जो वचन की शिक्षा पाता है। देखिए, आप वचन की शिक्षा पाते हैं, कैसे पाएंगे? आप जब प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और अपने दास से पूछेंगे इस वचन के बारे में, तो दास आपको बतलाएगा। प्रभु का दास आपको बताएगा वो वचन जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। वो परमेश्वर का वचन बहुत अनमोल है, कीमती है। वो हीरे से भी बढ़कर है परमेश्वर का वचन। वो हीरे मोतियों से बहुत अनमोल परमेश्वर का वचन है। इसलिए परमेश्वर का वचन वो भी सिखाता है, बताता है। पौलुस अपनी कलीसियाओं को कहता है कि
जो वचन की शिक्षा पाता है, देखिए पौलुस अपनी कलीसियाओं को कहता है, समझाता है भी वो कि जो वचन की शिक्षा पाते हैं, हम क्या करते हैं, हम वचन की शिक्षा पाते हैं। जो प्रभु का दास होता है वो प्रभु के वचन को बताता है और उसके वचन को क्या करते हैं, सुनते हैं, हम उसको पाते हैं, अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। उसको क्या करते हैं, जीवन को वचन में अपने जीवन में पाना। जब तक हमारे जीवन में वचन नहीं रहेगा तब तक उस संसार में पड़े रहेंगे। ओके, इसीलिए परमेश्वर पौलुस के द्वारा और पौलुस वो अपनी कलीसियाओं को हमको भी बतलाता है और कहता है कि जो वचन की शिक्षा को पाता है वह सब अच्छी वस्तु से, सब वस्तुओं में सीखने वाले को भागी करे। आमीन। क्या करेगा, जो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, हृदय में, आपके जीवन में रहेगा, आपके जीवन में वास करेगा, तो वह सब अच्छी वस्तुओं में वो क्या करेगा, वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। क्या करे, उसको भागी करे। वो कौन, वो वचन जब आपके हृदय में रहेगा, आपके मन में रहेगा, आपके क्या रहेगा, दिल में, आपका परमेश्वर का वचन। आप परमेश्वर के वचन क्या करिए, गले का हार बना लीजिए परमेश्वर के वचन को, वो मोती बनाइए, हीरा बनाइए परमेश्वर के वचन को। जब तक परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे तो शैतान आपको उसी में फंसाया रहेगा, संसार से निकालने नहीं देगा आपको उसी में जकड़ा रखेगा। इसलिए प्रियो, आप उस संसार से अलग होकर आप प्रभु के मार्ग में आ जाइए। क्या करिए, आप प्रभु के मार्ग में आ जाएंगे तो शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, आपको एक खरोच भी नहीं याद देगा, आपको वो दुख नहीं दे सकता है आपको। एक तो छोटा सा वो आ सकता है, आकर चला जाएगा, वो बड़ा दुख नहीं है। बड़ा दुख हमारे जीवन का जब हमारी परीक्षा होती है, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं तो उसका सिलेबस होता है, सिलेबस में से पूछा जाता है, उसका एग्जाम होता है, उसका परीक्षा होता है। उस प्रकार हमारे जीवन को भी परीक्षा होता है। यीशु मसीह हमारे जीवन का परीक्षा लेता है कि आप कैसे चल रहे हैं यीशु मसीह में, आप यीशु मसीह कितना विश्वास करते हैं। और जब आपका विश्वास पूर्ण रहेगा तो आप वो डगमगाएंगे नहीं। आपको छोटा सा भी दुख आएगा, बड़ा भी दुख आएगा, तो आप डगमगाएंगे नहीं। और जब आपका विश्वास कमजोर रहेगा, हल्का फुल्का रहेगा, जो दुख को देखते हैं डर कर प्रभु को भूल जाएंगे। आप डर जाते हैं दुख को देखकर। पहले आप दुख देखते घबराइए मत, पहले तो घबराना तो पहले नहीं, आप घबरा जाते हैं तभी तो आपके जीवन में दुख आ जाती है, शैतान आपकी जगह पा जाता है, तो आपको जीवन प्रवेश करता है। इसीलिए पौलुस अपनी कलीसियाओं को सिखाता है और हमें भी बतलाता है कि जो वचन की शिक्षा को पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं से, परमेश्वर का वचन तो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले योग्य परमेश्वर क्या है, वचन है। और जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, हृदय में रखेंगे, गले का हार बना लेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में समाएंगे, हृदय में रखेंगे, तो प्रभु आपको आशीष देगा। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर से बताए से आशीष दान करें। प्रियो, जो परमेश्वर का वचन है, आप प्रभु के वचन को सुनिए, और जितना हो सके प्रभु के वचन को सुनेंगे तो प्रभु आपको आशीष देगा। और आप प्रभु के वचन को शेयर करिए। परमेश्वर का वचन कहता है जितना आप बोएंगे उतना ही आप, जितना छितराएंगे उतना ही आप क्या करेंगे, काटेंगे। जब तक आप परमेश्वर के वचन को किसी भाई के जीवन, किसी बहन के जीवन, किसी के रिलेशनशिप में आप परमेश्वर के वचन को बोएंगे नहीं, तब तक आप वो क्या करेंगे, वो काट नहीं सकते हैं। जब बोएंगे नहीं तो काटेंगे क्या फसल। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना बोओगे उतना काटोगे। आप जितना परमेश्वर के वचन को बोएंगे तो आप उतना ही क्या करेंगे, तो काटेंगे आप। तो प्रियो,
आइए हम इस रात्रि के बेले में हम प्रभु से छोटी सी प्रार्थना करेंगे, जो हम लोग ने प्रभु से विनती की है, वो हमारी विनती को परमेश्वर सुने, प्रार्थना को सुने और उसका उत्तर दे परमेश्वर हमें। तो आइए हम इस रात्रि के बेले में प्रभु से छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इस समय कोई भाई बहन के जीवन में दुख है, परेशानी है, जहां दुख है अपने वहां पर हाथ रखे और अपनी आंखों को बंद करे और अपने मन में प्रभु से प्रार्थना करें। और हम प्रार्थना कर रहे हैं, और आप चंगा ना होंगे तो आप कमेंट करिए, प्रभु आपको जरूर ओके करेगा, आपको चंगा करेगा। प्रियो, मेरा 100% का वादा है प्रियो। तो प्रियो, परमेश्वर के वचन को शेयर करिए और अपनी आंखों को बंद करिए। चलेंगे प्रभु के चरणों में। धन्यवाद 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 उस सेनाओं के हुआ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, हम नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान हम चरणों में आते हैं खुदा। ओ पिता, हम पापी मनुष्य खुदा, हमसे एक सेकंड के क्षण में पिता हमसे गलती अपराध हो जाते हैं पिता, तुम्हें गलती अपराध तो क्षमा पिता। हमको धन्यवाद प्रभु। ओ प्रभु, हमको क्या दे प्रभु, तन मन और धन और सब कुछ तेरा ही है पिता। हमको क्या दे प्रभु। ओ पिता, मैं तू सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा। ओ पिता, हमको धन्यवाद देते खुदा। ओ खुदा, तूने कहा कि मांगते खटकाओ खोजा ढूंढो तो पाओ, इसमें मांगते परमेश्वर और बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ और शक्ति तो हमारे जीवन में दे खुदा। हमको धन्यवाद देते खुदा। ओ परमेश्वर, तो बुद्धि का मूल स्रोत तू है पिता। ओ पिता, तू ये बुद्धि का मूल स्रोत, तुम बुद्धि या वाही देता है, वो समझ की बातें उसी के मुख से निकलती है खुदा। तुम बुद्धि दे, समझ दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे खुदा। ओ खुदा, हमको धन्यवाद। तूने कहा कि तुम मुझे बना, मेरा वचन तुझे में बना रहे, जो कुछ मांगो वह तुम्हारे हो जाए। ओ परमेश्वर, तुम्हारी घटी को पूरा कर परमेश्वर, बुद्धि दे परमेश्वर, बुद्धि कमी है परमेश्वर, ओ तुम्हें बुद्धि दे खुदा। ओ हमको धन्यवाद दे खुदा। ओ खुदा, इस रात्रि के बेले परमेश्वर किसी भाई के जीवन में परमेश्वर दुख है, वो भाई अपने दुख, जहां दुख है वो अपने हाथ को रखे हैं, वो दुख को वो अपने हाथों को जहां छुए उस अंग पर, वो परमेश्वर अपने हाथ को करोड़ी उसे उस प्रभु उसको चंगा कर पिता। मौका धन्यवाद देते खुदा। वो दुख के लिए और रोग के लिए 39 कोड़े खाए खुदा। वो दुख, वो बीमारी, वो परमेश्वर यीशु के नाम से खंडित नहीं पाए खुदा। ओ यीशु के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर। ओ होले स्पिरिट, ओ प्रेज द लॉर्ड। मौका धन्यवाद खुदा। ओ खुदा, इस रात्रि के समय जो भी कार्य करते हैं पिता, आप हमारी सहायता करिए, मदद करिए, अगुवाई करिए खुदा। मौका धन्यवाद देते खुदा। ओ खुदा, कोई भाई बहन परमेश्वर कोई कार्य कर रहा है, कोई क्रिसमस की तैयारी कर रहा है, प्रभु आप उनकी सहायता करिए, मदद करिए, अगुवाई करिए खुदा, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा रे, यहोवा व्यवस्थापक है, यहोवा हमारा व्यवस्था करने वाला है। आप हमारा व्यवस्थापक है पिता। उनका धन्यवाद देते हैं पिता। और बस तूने कहा कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या परम्पार की बारिश की वर्षा करता हूँ कि नहीं। वो खुदा, तू है सच्चा पिता परमेश्वर, तू है। ओ प्रभु, क्या तन मन धन सबको तूने ही बनाया खुदा। हमको धन्यवाद दे खुदा। ओ खुदा, इस रात्रि के परमेश्वर अपने जीवन प्राण के हाथों में सब दे खुदा। इस वचन के पिता, हम वचन पढ़े परमेश्वर, वो वचन को शैतान चुरा न पाए परमेश्वर, वो शैतान के सारे बंधन सर्व काटे, ओ यीशु के नाम से खंडित कर खुदा। होली स्पिरिट, ओ प्रेज द लॉर्ड खुदा। ओ खुदा, सारी इज्जत और गौरव और जलाल को देते हुए अपने जीवन प्राण के हाथों में सब दे खुदा। इस छोटी सी विनती प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह, सुनो देश को करे। आमीन।